हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और अभी हम शुरू करेंगे आज अपना इवनिंग रूटीन। तो देखो, आज मैंने बहुत दिनों बाद बड़ी बिंदी लगाई है, तो कैसी लग रहा है मेरा फेस। और अभियांक यहाँ पर अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा है, छुट्टियां पड़ चुकी हैं इन लोगों की। तो 12 खड़ी है, और 12 खड़ी करने में इतने नखरे दिखाता है, दिखते नखरे दिखाता है। करनी तो है बेटा, है ना, जब दिन मिलाए हो स्कूल से वक्त। तो चलो, तो फिर हम अपना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। शाम के काम की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने से। तो शाम की झाड़ू लगा रही हूँ मैं। वैसे ना शाम के टाइम में घर इतना गंदा नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे अपना गंदा करते नहीं हैं। कुछ खाते पीते हैं तो वो डस्टबिन में डाल आते हैं। अगर नहीं भी डालते हैं तो वो मैं कह देती हूँ तो वो डाले आते हैं। और मैंने ना सुबह बच्चों के जूते वगैरह धोए थे, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियाँ तो हो गई हैं। तो स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते वगैरह धोकर मैंने रख दिए हैं। और इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि ऊपर नहीं जाती मैं, और ये जूते नीचे ही सूख गए थे, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में शाम के काम की शुरुआत करने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो इसलिए थोड़े से पहले सेक रही हूँ मैं पकौड़े। पकौड़ी, हाँ, थोड़ी सी, ये ज़्यादा नहीं है, ये वाली है, इतनी बनाई है। और ये है, और बस इतनी सी है, बस ज़्यादा नहीं सीखी मैंने। मेरा ना ऐसे ही मन कर आया था, क्योंकि मैं कढ़ी बना रही थी, तो कढ़ाई तो मैंने रखी थी। तो मैंने थोड़े से आलू और प्याज के थोड़े से पकौड़े सेक दिए। जैसे एक बार मेरे कढ़ाई में पड़े हैं, और एक बार ही ये दोबारा से मैं कढ़ाई में डाल दूँगा। मतलब 2 बार मैंने सेके थे, मैंने 2 बार में सेक गए थे। तो वैसे बच्चे ना कम ही लेते हैं, मतलब मन के हैं वो। अगर उनको अच्छे लग जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं लगते तो नहीं खाते। तो मैं सेक रही थी, तो एक बार सेक गए थे, तो बोले कि हम ले जाएं। मैंने कहा ले जाओ। तो फिर उनको इतने अच्छे लगे, वो दोबारा वाले भी ले गए। फिर मैंने और बनाए नहीं, क्योंकि वैसे भी है कि ऑयल वॉयल तो हम वैसे भी कम खाते हैं, मतलब वैसे तला भुनी की चीज़ें। अब यह कि घर गए थे तो वहाँ भी देखो कई बार वहाँ बना, लेकिन अब कहीं जाते हैं तो वो तो हो ही जाता है। लेकिन घर पे हम ज़्यादातर कम ही बनाते हैं। ये है कि मैंने बच्चे कह रहे थे तो इसलिए मैंने बना दिए थे। अब बच्चे बचते तो हम लोग ले लेते, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि हाँ हम लोगों के लिए भी होना चाहिए। और कढ़ी का बनाने का एक रीज़न है, क्योंकि कढ़ी के लिए ना थोड़ा सा जो रायता था गाढ़ा गाढ़ा, वो थोड़ा घर से आ गया था, मतलब भाभी ने भेज दिया था। और जो कल मैंने जो दूध जमाया था, जो मैं गई थी उससे पहले जो 10-11 दिन का जो दूध रखा था वो मैंने जमाया था, तो वो भी रखा था। और मैं गई थी उससे पहले का दही भी रखा था, तो वो भी खट्टा हो गया था। तो अब ये तीनों चीज़ मिलाकर, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसका तो फिर कढ़ी ही अच्छी बनेगी। तो फिर मैंने इसलिए इन तीनों चीज़ों को मिलाकर और कढ़ी बनाने का सोचा। वैसे पतिदेव खाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है, मतलब चल जाता है, एक टाइम तो खा लेंगे। जैसे आज अब मैंने बनाई है तो इस टाइम तो खा लेंगे। लेकिन अब जैसे हम ये उम्मीद करें कि रखी हुई है वो कल सुबह भी खा लें, तो वो नहीं खाएंगे, वो हमें ही खानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, मुझे तो कढ़ी रखी हुई पसंद है। मैं 2-3 दिन मतलब मैं खा लेती हूँ, मुझे इतनी पसंद है कढ़ी। पतिदेव को पसंद नहीं है, वो नहीं खाते, तो कोई बात नहीं। और मैंने कढ़ी के साथ ना चावल भी बनाए हैं, तो कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। और ये ना ज़्यादा खट्टी कढ़ी खाते नहीं हैं। अगर नेक भी खट्टी बन जाएगी तो वो एक बार भी नहीं खाएंगे, ऐसे हैं। तो इसलिए मैंने ना फिर ये सारा मठा एक जगह मतलब मिला लिया था, तो उसकी कढ़ी अच्छी बनी थी। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे अगर खट्टी ना हो तो साटली वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और काफ़ी अच्छा बेसन बना था, काफ़ी देर खदकाया मैंने। और रोटी तो मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि हम तो कढ़ी चावल खाएंगे, कढ़ी चावल खाएंगे। तो मैंने बस चावल बनाए थे, तो वो मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे बनने के लिए। तो एक गैस पर ये क्या बोलते हैं कढ़ी बनती रहेगी, और दूसरी गैस पर मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए। तो कुकर में वो होते रहेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। और पतिदेव आएंगे तब तक ये वाला काम मतलब मेरा हो जाएगा, कढ़ी बन जाएगी जब तक वो आएंगे तब तक। कढ़ी बनने में तो वैसे भी समय लगता है, तो जब मुझे ये बनानी होती है उस दिन मैं और 1 घंटे पहले काम शुरू करती हूँ, क्योंकि घंटा भर तो इसको खदकाते रहो तो अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो फिर टेस्ट इसका समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी अलग और बेसन अलग। और ये मैं अब कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि ये मैंने धोए थे सुबह जब मैं नहाई थी। मैं अपने कपड़े मशीन से नहीं धोती हूँ, जो साड़ी वगैरह होती हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ये तो वैसे भी साड़ी ऐसी है कि मशीन में तो वैसे भी ना धुले। प्रिंटेड कपड़ा तो भी एक बार को धुल दो, लेकिन ऐसा वाला नहीं धुला जाएगा। और मैंने ना मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, तो मैं कढ़ी बनाती रही थी, इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे वॉशिंग मशीन में।
तो ये ऑटोमेटिक है, अपने आप इसने धुला के और बीप दे दी थी, तो ये बंद हो गई। अब मैं आई हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि और हाँ, गैस को मैं कम कर आई हूँ। तो मतलब वो खदक गई थी, तो वो मैं अब गैस कम कर दी है, वो कम गैस पर खदकती रहेगी और मैं इतनी देर में सारे कपड़े यहाँ पर फैला दूँगी और ये रात भर में सूख जाएंगे और सुबह मैं फिर इनकी तह लगा दूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बिना धूप की तो ज़रूरत ही नहीं है कपड़ों को सूखने के लिए, गर्मी से ही इतना सूख जाते हैं वो। और आज मैंने धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में बेडशीट भी लगा दी है, क्योंकि मैं गई हूँ 10-11 दिन से, तो वो एक ही बेडशीट बिछ रही थी, तो वो लाइट कलर वैसे भी है, तो वो गंदी हो गई थी। तो वैसे तो मैं कल ही डाल रही थी उसको धुलने के लिए, लेकिन कल भी कपड़े ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए मैंने कल नहीं डाली। मैंने कहा चल कल डाल दूँगी, तो इसलिए मैंने आज वो वॉशिंग मशीन में लगा दी। और लेकिन मुझे ना दूसरे वाला जो कमरा है ना, उस वाले की बेडशीट मुझे अभी चढ़ रही है दिमाग में कि वो भी धुलनी है, वो भी धुलनी है, लेकिन कपड़ा मशीन में वेट ज़्यादा हो जाता है ना, इस वजह से मैं ना थोड़ा रोक के ही कपड़े डालती हूँ, नहीं तो फिर पता चला कि मशीन भी ना चले। तो आज मैंने ये वाली ले ली, साथ में और भी कपड़े थे, तो अभी है कि उसको फिर किसी दिन लूँगी दूसरे वाले कमरे की बेडशीट। तो अभी धुला के, और बेसन तो मेरा बन गया, वैसे बनने के कब बन गया, मतलब ऑलमोस्ट बन गया, अगर आप उसको खा भी सकते हो ऐसा है वो। लेकिन अभी क्या है ना, पतिदेव आएंगे तो उनको तो ये है कि आते ही कि मुझे कुछ ठंडा बना दे, ठंडा बना दे, तो फिर आम रखे थे, तो वैसे नींबू पानी कहते, मैंने कहा ऐसा करो नींबू पानी क्या पतला पतला मैं आम का मैंगो शेक ही बना दे रही हूँ, आम भी रखे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने फटाफट से फिर, और बच्चों को भी पसंद है मैंगो शेक, इनको नींबू पानी कम। नींबू पानी तो हमारा कुंज ना दिन में पता नहीं कितनी बार बना लेता है, यही बना बना के देता रहता है कि मैं मालूम नींबू पानी, इसको बड़ा जब से इसको क्या बनाना आ गया है, ये तो आए दिन सा बना लेता है। चावल और कड़ी और चावल तो मेरे बन चुके हैं और बच्चों ने खा भी लिए हैं, लेकिन पतिदेव ने नहीं खाए अभी, उनको तो पहले ठंडा पीना था, बोले कि पहले ठंडा बना दे, तो इसलिए फिर वो बाद में खाएंगे। और अभी मैं उनको बना के दे दूँगी मैंगो शेक, उनको क्या, फिर जब उनको बनता है तो फिर सबके लिए ही बनता है, तो अभी हम भी ले लेंगे थोड़ा थोड़ा और पतिदेव को भी पहुँच जाएगा, एक एक गिलास हम लोग ले लेंगे सबके लिए, फिर मैं पापा को ही पहुंचा दूंगी। और पापा ना मैंगो शेक कम ही पीते हैं, तो वैसे आज मैंने इसमें हल्का मीठा डाला था, तो कुंजू को भेजा था और मैं कहवा दिया था कि इसमें ना कम मीठा है, इसलिए बोल दिया था कि पी लो, कम मीठा है इसमें। और ये जो बचा 5, अच्छा बाबा, ये पापा और ये बाबा। एक उठा के पापा को दे जा, क्या कर रही हो? ले जा, कह देना ज़्यादा मीठा नहीं बाबा। क्या आए, एक उठाओ, चलो। खा लिए तुमने कड़ी चावल, खा लिया? हाँ, चावल बहुत ज्यादा है, अभी आंग में पिटाई लगा दूंगी, इतने ज्यादा कहीं नहीं, खाना खाया करो। मैं नहीं बोलना, मत बोल बोलने को। तो जी अभी मैंने कढ़ाई को खिला दिया है और कड़ी को निकाल लिया है बर्तन में, और पतिदेव को भी खाना खिलाकर बर्तन, और जो बर्तन थे सारे वो मैंने मांज दिए हैं और सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब बारी है गैस को साफ़ करने की सबसे आखिरी में, तो फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और मैंने अभी मैंगो शेक नहीं पिया है, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं किया था, और इसको पहुँच के फिर बाद में मैं शेक पीऊँगी और उसके बाद फिर खाऊँगी मैं कड़ी चावल। मतलब मेरा मन नहीं किया और सबने आज वो कड़ी चावल खा लिए है, बस मैंने नहीं किया। और देखो ये कुंज सांप को यहाँ डाल गया है, मतलब किसी को ना पता हो तो वो तो डर जाए, असली सा लगता है ये तो बिल्कुल। वो तो इसकी पूँछ कट गई है, मतलब वो टूट के अलग गिर गई है, नहीं तो बड़ा सा कोई तो सच में समझे। और अब ये है दूसरे दिन की वीडियो, तो मैं लेकर आई हूँ दूध, जहाँ से मतलब आता है भैंस का दूध आता है थनकड़ो, तो मैं वहाँ लेने जाती हूँ डेली, तो आज मैं वहीं से आई हूँ। और अभी मैं ना झाड़ू वगैरह बाद में लगाऊंगी, पहले मैं करूँगी जो मेरे वो कपड़े वगैरह रखे हैं ना, और जो फैला हुआ है, जो जूते मैंने बाहर से उठा के ऐसे पटक दिए थे, क्योंकि हल्के से मुझे गीले से हल्का मतलब मुझे ऐसा मॉइस्चर सा लगा था, तो मैंने कहा चलो रात भर में सूख जाएगा गर्मी में, तो मैंने यहीं रख दिए थे, उसमें नहीं रखे थे, जूते के डब्बे में नहीं रखे थे मैंने। तो अभी सुबह अब झाड़ू लगाने से पहले भाई ये फैलाना भी तो समेटना होता है, तो फिर मैं इनको डब्बे में रख दूँगी इन जूतों को। और
अभी ये तो पैक ही होने हैं अभी ये जुलाई तक, जुलाई के बाद जुलाई में ही खुलेंगे अब स्कूल। और देखो बच्चे करें तो करे, ये पतिदेव ने फाड़ फाड़ के कागज़ फेंके हैं ये रात को, पता नहीं क्या करते हैं वो। वही है ना कि जो काम का नहीं है वो उठाया फाड़ा फेंक दिया, ऐसे करते हैं। और रात में गर्मी बहुत थी तो पतिदेव टट्टर खोले आए हैं, और ये कपड़े मैंने रात को यहीं पर सुखा दिए थे तो ये सूख गए हैं इतनी जल्दी, मतलब इतनी गर्मी होती है कि कपड़े सारे सूख गए। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कूलर में पानी कितना है, क्योंकि ये मैं अभी सुबह के ही काम में कर लूँगी ये सब काम, क्योंकि अभी क्या है पानी आ रहा होगा तो मैं देख लूँगी, अगर टब में पानी होगा पुराना वाला खिला दूँगी और कूलर में डाल दूँगी वो वाला। और अभी मैं सारे कपड़ों की तह लगाकर अच्छे से रख दूँगी, और एक भी कपड़ा मतलब गीला नहीं था। यहाँ तक कि ये जीन्स की पैंट होती है ना बच्चों की, ये भी सूख गई हैं, ऐसा इतनी गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तो अपना ये है कि निकलने की भी रास्ता नहीं है ये, और अपना एक जगह एकांत में पड़े भी रहते हैं। और ये भी नहीं है कि छत पर पड़े हैं, कोई डर है कि कोई, तो इस चक्कर में मैं यहीं पर पड़े रहने देती हूँ। गर्मी गर्मी तो मैं यहीं सुखाती हूँ अपने सारे कपड़े, और यहाँ एकांत में अपना पड़े रहते हैं। और अभी मैं इनको रख दूँगी। और ये है ना कि अभी पतिदेव के कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं प्रेस करने के लिए, प्रेस बहुत है भाई करने के लिए। तो अभी गर्मी को देखते हुए तो मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी है, एक तो प्रेस की, फिर प्रेस लगाएंगे तो प्रेस की गर्मी बहुत होगी, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आज तो मैंने क्या किया था कि पतिदेव की एक शर्ट पर प्रेस करके दे दी था, और ये कपड़े मैंने तह लगा लिया, मैं इनको उठा कर रखूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।